कथा रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। भरत शत्रुघ्न जी नलिहार से लौटे। पिता मरण और राम वनगमन की बात सुनकर हृदय जल उठा। अपने को सब अनर्थ का कारण जानकर आत्मग्लानि में भरकर चुप होकर बैठ गए। उधर शत्रुघ्न जी के अंग अंग जल रहे थे। क्या करूं? इतने में बंटन कर कुब्जा आ गई। शत्रुघ्न जी का क्रोध उबल पड़ा। एक लात जमाई, चिल्लाती हुई गिर पड़ी। दांत टूट गए, सिर फूट गया। हाय हाय चिल्लाने लगी। यही सारे अनर्थ की जड़ है। यह जानकर शत्रुघ्न जी ने चोटी पकड़कर घसीटने लगे। तब दया सागर भरत जी ने छुड़ाया। दोनों भाई माता कौशल्या जी के पास चले गए। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। भरत जी ने देखा कौशल्या माता दीन मलिन व्याकुल दुर्बल अवस्था में शोक संतप्त बैठी हुई हैं। भरत को देखकर उठ खड़ी हुई, दौड़ पड़ी, किंतु चक्कर आ गया। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। माता की ऐसी स्थिति देखकर भरत जी व्याकुल हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। हे माता, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे राम लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? मेरी माता सीता कहाँ गई? देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मात तात कह दे ही दिखाही, कांसिय राम लखन दो भाई। माता, मेरे ही कारण तेरी ये दशा हुई। मैं ही कुल का कलंक, सब अनर्थों का कारण हूँ। मेरे ही कारण मेरे पिता का मरण हुआ। मेरे ही कारण मेरे भैया राम लक्ष्मण और मैया सीता जी का वनवास जाना पड़ा। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। मैं सुकुमारी सीता माता, वन में क्यों कर रहती होंगी। कैसे कैसे वर्षा और कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होंगी। वन में श्री राम सदृश भाई, सौमित्र सखा सरीखा भ्राता हो। घर में कुबरी सी दासी हो, के कई जैसी कुमाता हो। इतने दुख पर भी वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या देखने को धरा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। ऐसा कहते कहते भरत जी विकल हो गए। माता के चरणों में लिपटकर रोने लगे। माता कौशल्या ने अपना दुख भूलकर भरत को छाती से लगा लिया। भरत को अपनी गोद में बैठा लिया। अपने आंचल से भरत के आंसू पोंछे। भरत मेरे लाल, तू चुप हो जा, धीरज धारण कर, बुरा समय जानकर शोक मत कर, ना ही ग्लानि कर। माता
भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे, अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमे समुझि शोक परिहरहु। कौशल्या जी कहने लगी, लाल भैया, तात भरत, मैं क्या बताऊं। पिता की आज्ञा पाकर अपने वस्त्र और भूषण उतारकर बलकल वस्त्र पहनकर राम तो चले गए। उनके मुख पर प्रसन्नता थी, जरा भी क्रोध की रेखा नहीं थी। सबको धीरज बंधा रहे थे और उनके साथ साथ सीता और लक्ष्मण भी चले गए। भरत, मैं तो देखती रह गई, मेरे अभागे प्राण नहीं गए। हे शत्रुघ्न, मेरा एक काम करना, जब पिता की चिता जलेगी तब मेरी भी चिता जला देना। शत्रुघ्न किनारे सरजू के, मुझको भी तुम पहुंचा देना। हो जभी पिता का दाह कर्म, मेरी भी चिता जला देना। माता कौशल्या जी की बात सुनकर दोनों भाई विकल हो गए, जोर जोर से रोने लगे। तब माता कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से समझाया। भरत, सत्य के मार्ग पर बड़ी बड़ी विपत्ति आया करती है। तब भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, माता से कुछ निवेदन करने लगे। माता, मेरी बात सुनिए। भैया, राम के बन जाने के षड्यंत्र में यदि मेरी जरा सी भी सहमति हो या इस षड्यंत्र को मैं जानता हूँ, तो मुझे भगवान शंकर घनघोर यम यातना देवें, मुझे जगत के सारे पाप लग जावें, घनघोर पापियों की गति मुझे प्राप्त होवे। तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो ये है भानेहु भेहु। भगत के ऐसे निश्चल सच्चे सरल वचन सुनकर माँ ने भरत के मुख पर हाथ रख दिया। भरत, तुम तो मन वचन कर्म से राम के प्यारे हो, तुम्हें तो राम जी प्राणों से अधिक प्यारे हैं, और राम को तो तुम हृदय के टुकड़े हो। भरत, तुम तो राम के हृदय के टुकड़े हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ऐसा कहते हुए माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। भरत के लाड़ लड़ाने लगी, आंचल गीला हो गया, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। अस कही मात भरत ही लाए, थन पे स्रवही नयन जल छाए। और इस प्रकार सारी रात बीत गई। प्रातःकाल वामदेव जी और वशिष्ठ जी आ गए और भरत को कुछ वचन कहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।